सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज मैं आपके वजह से जो कुछ भी कर पा रही मैंने हमेशा से आपको देखा है बोलते। 1000 लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनाने का संकल्प हमने ले रखा है। आपको क्या लगता है नारी शक्ति पीछे है? नहीं भैया, नारी शक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और अपने शब्दों के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त लीडिंग लेडी हमारे समक्ष हैं जिनका नाम कोमल सिंह है। आप एक बेहतरीन स्पीकर हैं और आज आपसे रूबरू कराने आया हुआ हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने पेज पे इनवाइट करने के लिए एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे आपके साथ वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला आज का मेरा सवाल ये होगा कि बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बच्चे, एक समय था, एक ज़माना था जब माँ बाप की डांट और मार बल भर खाते थे और बच्चे खुश भी रहते थे, बच्चे अनुशासित भी रहते थे। लेकिन आज के माँ बाप अपने बच्चों को फूल जैसे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, मखमल की चादर उड़ा रहे हैं और माँ बाप की थोड़ी सी बात पे बच्चे खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं। बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे मरने जीने की बातें करते हैं। आप भी तो एक गर्ल्स हो, आप भी तो एक लड़की हो, 17-18 साल की एज है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होने का मौका नहीं देते, मतलब वो बच्चों के सारे काम खुद ही कर लेते हैं। जब तक बच्चा खुद से कोई चीज़ नहीं करेगा तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। पेरेंट्स आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं कि बच्चा ये सोचता है कि सारा काम तो मेरे माँ बाप ही कर देंगे, मुझे तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द यूथ आजकल के 18 या 19 ईयर्स की एज में घूमती फिरती रहती है, सिगरेट फूक रहे हैं लड़के, लड़कियां पार्टी कर रही हैं, क्लबिंग कर रही हैं। उन्हें अपनी करियर की कोई भी टेंशन ही नहीं रहती बिकॉज पेरेंट्स ने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर नहीं करी, कभी भी नहीं। सेकेंडली ये कि जैसे कभी भी हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए दवा जो होती है वो हमें कड़वी लगती है, पर वो दवा ही है जिसके कारण हम ठीक हो पाते हैं। एज लाइक पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स हमें आज मार रहे हैं, हमें डांट रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो सिर्फ हमें सुधारना चाह रहे हैं, उस गलतियों को करने से मना करना चाह रहे हैं। कभी अगर हम फ्यूचर में बड़े होंगे और हमसे वो गलतियां हम किसी और को करते हुए देखेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि हमारे माँ बाप ने हमें जो मारा है, हमें जो टॉनिक दिया है, उसकी वजह से आज हम इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इतनी अच्छी राह पे ऐसा सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। जो बंदा अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पाता है, जब वो खुद अपनी पेरेंट्स की बात नहीं माना तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। सेकेंडली जब आप अनसक्सेसफुल होते हो तो आपका कहीं ना कहीं रीजन आपके पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से इतना ज्यादा कंफर्टिंग जोन में रख दिया। आप जितने पैसे मांग रहे हो उतने पैसे दिए जा रहे हैं। जब स्टेज आएगा आपके कमाने का, आपके बाल बच्चों को बड़ा करने का, तो आप कैसे करोगे? पेरेंट्स तो मान नहीं सकते आप। कितने दिन तक पेरेंट्स आपको कंफर्ट करते रहेंगे? फॉरेन वगैरह में अगर आप छोटे बच्चों को देखो तो वो अपने कपड़े भी धुलते हैं, 9 to 5 के शिफ्ट्स भी करते हैं, उसके बाद स्कूलिंग भी करते हैं, अपना सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं। लेकिन हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो यहाँ 20-22 साल का लड़का भी अपने पापा मम्मी से पैसे मांगता है। मैं 18-19 साल की हूँ कि मुझे अपनी मम्मी से बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज नहीं अच्छा लगता, हम अपने खुद से कर लेते हैं सारा भी चीज़। तो आजकल के यूथ को जो क्लबिंग करते हैं, सिगरेट फूकते हैं, मतलब जो कोई भी लड़के जो बाहर कुछ भी करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम सबसे पहले उन्हें कंफर्ट जोन में दें। देखें जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ में पाला, इतने अच्छे स्कूल में रखा है। जो हमारे पेरेंट्स आज इतने अमीर हैं, हमें जिस कारण से पढ़ा पा रहे हैं, उनके भी पेरेंट्स ने तो उन्हें सुधारा होगा ना, तभी तो वो आज इतने अच्छे काबिल इंसान बन पाए हैं। कोमल, इतनी कम एज में आप इतनी बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रही हैं और लोगों को सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आप इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के समक्ष बात कर रही हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ये बातचीत करने में बड़ा घबराती हैं, बहुत ऑकवर्ड फील करती हैं। आपने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से आप धारा प्रवाह लोगों के समक्ष बात कर पा रही हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज मैं आपके वजह से जो कुछ भी कर पा रही मैंने हमेशा से आपको देखा है बोलते हुए। आप जिस तरह से एनकरेज करते हैं लोगों को तो फिर उन्हें लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। और इंसान छोटे से ही स्टार्ट करता है, कोई एकदम स्टार्टिंग में ही बड़ा नहीं बन जाता। जितने भी सिंगर है, डांसर्स है, जो कोई भी है, उन्होंने छोटे से ही शुरुआत की होगी, जो कुछ भी किया होगा। इतनी सारी लड़कियाँ कुकिंग की रेसिपीज चलाती है, एजुकेशनल चैनल्स है, जितने भी चैनल्स है यूट्यूब पे, सब ने छोटे से ही स्टार्ट किया है। एंड रही बात तो लड़कियों के बोलने की, तो आज के
टाइम पे कोई भी लड़की किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। आप मोटिवेशनल स्पीकर में अगर मुनीबा मज़ारी की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ सिर्फ हमारे साथ हार्ड नहीं करती है, सबके साथ टफ होती है लाइफ। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें उस लाइफ से उभर के आना होता है। हमें बोलना होता है कि ट्राई मी वंस, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, बस दैट्स ऑल। कोमल, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो घर में चूल्हा चौका कर रही हैं, आपको देख रही हैं, आपसे बहुत कुछ वो सीखने को उनको मिल रहा है। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में क्या स्टार्टअप कर सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा जाए, जहां यूट्यूब हमें फ्री में सारी चीज़ें करने को देता है, वहां से एक बड़ी अर्निंग भी की जा सकती। अभी आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो रेसिपी दिखा रही हैं, लोगों को बता रही हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो भी बेहतर कर पाए अपनी लाइफ में? सर देखिए, पहली चीज़ तो अगर चूल्हे चौके की बात करें तो हर लड़की वो काम करती है, हर लड़की, और करना भी चाहिए आपको। बट एक जो आपका करियर जोन होता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, आपको वो फेज़ अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने देना। चाहे मैं जितना काम कर रही हूँ, चाहे मैं दिन भर 24 घंटे में से 12 घंटे काम कर रही हूँ, तो मुझे 12 घंटे पढ़ाई भी करनी चाहिए। मीन्स जो 7-8 घंटे बचे हुए हैं हमें उसमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। जो कुछ भी हमें करना है अपनी लाइफ में। रही बात सोशल मीडिया से ग्रो करने की, तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टिंग करियर में जा रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महीने में लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उन्होंने छोटे से ही स्टार्ट किया अपना यूट्यूब वीडियोस और जो कुछ भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी, तो आम लोगों ने ही तो उन्हें बड़ा किया है। अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन दुनिया को लगता है कि आप कर सकते हो। अगर आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फेलियर से मत भागो। फेलियर, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। जरूरी नहीं कि एक बच्चा एक ही टाइम में पूरा सब कुछ टॉप कर लेता है। वो पीछे फेल होता है तो वो आगे इंक्रीज करता है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आज भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आपको मौका दे रहा है कि अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, अपनी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन लोग कैप्शन लिख देते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लगा दी, बस बात ख़त्म हो जाती है। लोग क्या सचमुच में सोशल मीडिया की पावर को सिर्फ यहीं तक दबा के रखे हैं? देखा जाए सर तो 80% यूथ जो है वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, कैप्शन अपलोड करते हैं, बस ऐसे दिखाने के लिए कि मैं कितना कूल डू, मैं स्टन डू। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, करना भी चाहिए, आपकी लाइफ है, आप पे डिपेंड करता है। बट अगर ऐसा पॉजिटिव वे में देखा जाए सोशल मीडिया को, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप खुद को ग्रो कर सकते हो। आप ग्रो कर सकते, सॉरी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खुद को ग्रो कर सकते हो। अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़, अपने अंदर, आपके अंदर जो छुपा बैठा है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। आज आप बड़ी कम एज में बहुत अच्छी बातचीत कर रही हैं और बहुत खुशमिजाज हैं आप। मैं आपसे और भी सारी चीज़ें जानना चाहूँगा कि आपकी एज एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली जून में 19 हो जाएगी। 19 एज की आप हैं अभी और आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता पा रही हैं। आप क्या अपने आप को देखती हैं फ्यूचर में कि मैं एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ इंस्पिरेशनल स्पीकर, कहाँ तक आप अपने फ्यूचर को देख पाती हैं? सर अगर हमें, मतलब अगर मैं, पहली चीज़ तो मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना है। दूसरी चीज़, मैं एज अ रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ, मीडिया के सामने, लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को देखती हूँ लाइक बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो हाई लेवल के करियर पे, जो जैसे मैच लीड करते हैं और टीवीज़ पे न्यूज़ सुनाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो सब करना चाहती हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपको एक रिपोर्टर बनना है, मास कम्युनिकेशन फील्ड में जाना है। अभी मैं कुछ थोड़ा सा डेमो करता हूँ, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करता हूँ। सपोज करिए कि आपको कोई न्यूज़ आपको बतानी है ना, आप झूसी से बिलोंग करते हैं, झूसी की कोई खबर हो, कुछ भी अगर आपको बताना हो, चलिए आपको मैं मौका देता हूँ कि मैक्स आगो मोटिवेशनल स्पीकर एक बंदा है जो 1000 लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनाने का संकल्प लिया हुआ है। अगर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग के एक्शन में कैसे बातचीत करेंगी? थोड़ा सा आप माइक पकड़ें और थोड़ा सा बताएं, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ऐसा यूट्यूब पे, ऐसा यूट्यूब पे या टीवी पे, जैसे भी हो। जी। सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आप सबके सामने मैं मौजूद हूँ, कोमल सिंह, आप सब मुझे जानते ही होंगे, आई एम अ टीवी रिपोर्टर। सो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत मीन्स लोग उस पर जल्दी बात नहीं करते। बहुत ही एक खास शख्स से मिलवाना चाहूँगी मैं आप सभी लोगों को। लाइक हमारे सामने है मैक्स राघव सर, एंड ये एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ में इनकी अंदर एक एबिलिटी है कि ये खुद तो बड़े हुए, इन्होंने साथ में 1000 लोगों को भी बड़ा किया।
ये खुद तो मोटिवेशनल स्पीकर बने, खुद तो नेम फेम कमाया, साथ में उन सब लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प किया जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, जो कि अपने अंदर एक शिकंज लेके बैठे हैं कि मैं नहीं कर सकता। इन्होंने उन सब लोगों को सद्भावना दी है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बस फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके आप? बहुत अच्छा लग रहा, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक टीवी रिपोर्टर बन गई हैं और मुझे आपने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आप इस नाचीज को इतनी इज्जत दी और अपने शब्दों के माध्यम से आज मेरे बारे में कुछ लोगों को बता पा रही। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स माय ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ सर, आप ही की वजह से कर पाई। मैंने हमेशा से आप ही को देखा है, इसीलिए मैं आज इतनी बड़ी बन पाई Thank हूँ। you मैं so much, आपको thank सिर्फ you. ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप खुद तो ग्रो कर रहे हो, साथ में आप लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं किसी और को क्यों बताऊँ, पहले मैं बड़ा बन जाऊँ, मैं पहले पैसे कमा लूँ। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद भी बड़े बन रहे हो तो आप दूसरे को भी तो मौका दो ना कुछ करने का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका रहा और जिस तरह से आपका जुनून है, जिस तरह से आप अपने विज़न पे काम कर रही हैं, आपके वर्ड्स में बड़ी क्लैरिटी है, ना कोई हेजिटेशन है, ना कोई शर्माहट है, ना कोई हिचकिचाहट है। कितने साफ सुथरे लफ्ज़ों में आप लोगों को ये बात बता पा रही हैं। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्हें देख रहे हैं, महज 19 साल की उम्र में आज धारा प्रवाह अपने शब्दों से आप सबके बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रही, बहुत बड़ी चीज़ है भैया। आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आप गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसी बच्ची से आप सीखिए। 19 साल की एज में रिस्पॉन्सिबल होकर के, जिम्मेवारी का बोझ लेकर के अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का मकसद इन्होंने पैदा किया है। और ऐसे ही लोगों की तो भैया मैं तलाश कर रहा हूं। नंबर दिया हूं, फोन कॉल करो। 1000 तड़पती आत्माओं से मिलना है और उन्हें बनाना है मोटिवेशनल स्पीकर। देखो यार, मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना सकता, मैं सिर्फ आपको वो प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं 1-2% अपनी महती भूमिका अदा करूंगा जिसके करके आप अपनी लाइफ में बड़ा कर जाओगे। भैया, हमने इनको सिखाया पढ़ाया नहीं है कि आप ऐसे बोलो, बस इन्होंने कुछ चीज़ों को जाना, कुछ चीज़ों को समझा, जहां गड़बड़ हो रहा था उन चीज़ों को मैंने इन्हें बताकर एजुकेट किया और आज अपने शब्दों से आपके जीवन को बदल रही हैं। ये भाई बहन सोबित सिंह और कोमल सिंह दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर हैं। आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब कि अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में बड़ा करना चाहते हैं ना, तो शब्दों में ओज लाइए, शब्दों में जान लाइए और शब्दों के साथ खेलना शुरू करिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वेरी रैपिडली इन योर लाइफ।